दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान की टीम के खिलाफ पांड्या ने तहलका मचा के रख दिया। मैदान में आकर ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि देखकर सबकी हवाइयां उड़ गई। और कैसे आज पांड्या ने अकेले अपने दम पर राजस्थान की टीम के होश उड़ा के रख दिए। हर एक गेंदबाज की पिटाई करी, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को क्या भारतीय टीम में भी खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और घमासान दो विजेताओं के बीच में खेला जा रहा है। दो ऐसी टीमें जो कि आईपीएल में बहुत कम हारी हैं इस बार। आपने सही पहचाना, ये मुकाबला राजस्थान और गुजरात टाइटंस के बीच में डी.वाई. पाटिल के क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और प्रथा को फॉलो करते हुए वो भी गेंदबाजी चुन गए। मैदान में आई दोस्तों गुजरात की टीम, जिन्हें बल्लेबाजी का न्योता मिला, उनकी शुरुआत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं रही। दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में मैथ्यू वेड आउट हुए तो तीसरे ओवर में विजय शंकर अपना विकेट गवा बैठे। दोनों खिलाड़ी मिलकर 20 से 30 रन भी नहीं बना पाए थे। वो तो फिर पांड्या ने धाकड़ बल्लेबाजी का ऐलान कर दिया था। दोस्तों पांड्या की जब मैदान में एंट्री हुई तो एंट्री इतनी धाकड़ थी कि शुभमन गिल उनको देखते ही रह गए थे। और पांड्या ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी आज कि पूरी टीम को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। सन की टीम को 202 अर्ली विकेट जरूर मिल गए थे, लेकिन पांड्या मैदान में अपना विकेट बचाने नहीं आए थे, विरोधी टीम को जवाब देने आए थे। और ये जवाब दिया अपनी पारी की पहली गेंद से। दोस्तों पांड्या ने आकर मैदान में चौकों की झड़ी लगा दी थी। ऐसा लग रहा था कि पांड्या सभी खिलाड़ियों का बदला लेने आए हैं, लेकिन पांड्या सभी खिलाड़ियों का बदला नहीं, अपना नाम बनाने मैदान में आए थे। और नाम दोस्तों रियान पराग के उस ओवर में बना जब वो पहली गेंद पांड्या को बड़े गर्व से डालने आ रहे थे, लेकिन पांड्या ने उस पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जो कि आईपीएल में अब तक का सबसे बेहतरीन छक्का माना जा रहा है। दोस्तों पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर पांड्या ने रियान पराग को एक फ्लैट छक्का जड़ा था, लेकिन वो केवल एक टीजर था। असली फिल्म छक्कों की तो आगे शुरू हुई। इस बीच में पांड्या को अभिनव मनोहर का भी साथ मिल गया, एक ऐसा युवा बल्लेबाज जो कि गुजरात के हर मैच में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सबको इम्प्रेस कर रहा है। और दोस्तों ये तो इम्प्रेस कर ही रहे थे, लेकिन पांड्या ने फिर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर तो शुभमन गिल क्या, दूसरी टीम के विरोधी कप्तान संजू सैमसन भी अपनी आंख मलने लगे। ये वाक्य पारी के 15वें ओवर का है। रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी पर थे। इतनी तूफानी बल्लेबाजी कर चुके थे कि उन्होंने मात्र 35 गेंदों में ही 51 रन लगा दिए थे। लेकिन अब वक्त था क्लास लेने का रविचंद्रन अश्विन की। 215वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शेर की तरह घात लगाते हुए मौका देखा और एक स्लॉग स्वीप शॉट खेलकर ऐसा खतरनाक छक्का जड़ दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान था। इतना ही नहीं दोस्तों, अगली गेंद को जब ऑन स्टंप पर डालने का प्रयास किया रविचंद्रन अश्विन ने, तो इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ से हार्दिक पांड्या ने एक और धाकड़ शॉट खेल दिया इसी गेंद पर, और फिर दूसरा छक्का हो गया। लगातार 2 गेंदों पर पांड्या ने 2 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए। और दोस्तों इन्हीं से न सिर्फ राजस्थान पे प्रेशर बना, बल्कि इनको देखकर हर कोई दंग रह गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं 2 छक्कों के बाद अब हार्दिक पांड्या 40 गेंदों में 66 रन पर पहुंच गए थे। मनोहर ने भी 25 गेंदों में 36 रन लगाए और यही दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर गुजरात की डूबती नैया को सहारा दिया और 150 तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों आप सभी पांड्या के छक्कों को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में बहुत ही बड़ा महा मुकाबला खेला जा रहा है। इस महा मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम शुरुआत में बल्लेबाजी कर रही है और जैसे राजस्थान रॉयल्स की टीम के गेंदबाजों के तूफान से उड़ा पूरा का पूरा गुजरात। और क्या रही इस मुकाबले में अब तक की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज जब मुकाबला हुआ तो इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम में से सिर्फ एक बदलाव देखने को मिला और उन्होंने अपनी टीम में ट्रेंट बोल्ट की जगह जिमी नीशम को शामिल किया। तो वहीं गुजरात की टीम में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले। इन्होंने दर्शन नालकंधे की जगह यश दयाल को अपनी टीम में शामिल किया। वहीं साई सुदर्शन की जगह इन्होंने विजय शंकर को अपनी प्लेइंग 11 में मौका दिया। इस महा मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद गुजरात की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनकी टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू वेड और शुभमन गिल आए और इन दोनों ने शुरुआत में तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में आते आते पता नहीं गुजरात टाइटंस की शानदार शुरुआत को किसकी नजर लग गई कि इनके बल्लेबाज आउट होते रहे। और इसी बीच राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए जिमी नीशम वो
तो वहीं एक एंड पर प्रहार करने के लिए मौजूद थे मैथ्यू वेड। जैसे ही जिमी नीशम ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर मैथ्यू वेड ने शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। एक चौके के साथ मैथ्यू वेड ने अपना और अपनी गुजरात की टीम का खाता भी खोल दिया। इसके बाद जिमी नीशम पर दबाव आ चुका था। इसके बाद जिमी नीशम ने इस ओवर में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए मैथ्यू वेड को 2 गेंदें डॉट खिला दी और वापस से दबाव मैथ्यू वेड पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही जिमी नीशम अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आए तो उस पर मैथ्यू वेड ने शानदार चौका लगाकर एक बार फिर से जिमी नीशम को दबाव में डाल दिया और ओवर में 8 रन आ चुके थे। इसके बाद जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए मैथ्यू वेड के सामने जिमी नीशम ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर ये बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस पर बैठे हुए शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चौका लगा दिया और इस प्रकार से जिमी नीशम का ये ओवर बहुत ही महंगा रहा। आपको बता दें कि पहले ओवर में तो मैथ्यू वेड ने गुजरात टाइटंस की टीम की गेंदबाजी के परखच्चे उड़ा दी और इस ओवर में 12 रन ठोक दिए और अब गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 12 रन हो चुका था। इसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम के नए गेंदबाज आपको बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा आए और वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरे ओपनर शुभमन गिल स्ट्राइक पर आ चुके थे। इसके बाद जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल चकित रह गए, एक भी रन नहीं ले पाए और इसके बाद जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो बल्लेबाज शुभमन गिल ने 2 रन नहीं होना था लेकिन फिर भी वो दौड़ पड़े और अपने साथी बल्लेबाज मैथ्यू वेड को रन आउट करा दिया। ये गुजरात टाइटंस की टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था क्योंकि मैथ्यू वेड ने शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और अच्छे शॉट खेल रहे थे। इस मुकाबले में मैथ्यू वेड ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 12 रनों की पारी खेली और उन्होंने अपनी इस पारी में 3 खूबसूरत चौके भी लगाए और इसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल का साथ देने के लिए विजय शंकर। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की तीसरी और चौथी गेंद बहुत ही बेहतरीन डाली और उस पर विजय शंकर कुछ भी नहीं कर पाए और ये दोनों डॉट गेंद हुई। इसके बाद जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर विजय शंकर ने 1 रन ले लिया और अपना खाता खोल लिया और इस 1 रन के बाद अभी स्ट्राइक पर शुभमन गिल आ चुके थे और इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की अंतिम गेंद शुभमन गिल ने डॉट खिला दी और इस प्रकार से ये राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिहाज से एक बहुत ही सफल ओवर रहा क्योंकि इस ओवर में खतरनाक दिख रहे जो बल्लेबाज थे वो तो आउट हो गए और अब गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो चुका था। इसमें से अगले ही ओवर में 5वीं गेंद पर विजय शंकर भी अपना विकेट गंवा बैठे और इस मुकाबले में ये बल्लेबाज कुलदीप सेन की 1 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हो गया और इस तरह से अब आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम बहुत ही मुसीबत में फंस चुकी थी क्योंकि इनकी टीम के 2 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए नए बल्लेबाज और कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और आपको बता दें कि अब हार्दिक पांड्या शुभमन गिल के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहीं शुभमन गिल ने भी 9 रन बना लिए हैं। इन दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन हो चुका है। दोस्तों, आप इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लगातार अपनी टीम की 5वीं हार के बाद पूरी तरीके से भाग गए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव से लेकर पोलार्ड पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। तो आखिरकार इन खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए क्या बोले रोहित शर्मा अपने बयान में, वो सब तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मुंबई की टीम किसी खिलाड़ी की वजह से हार रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की टीम एक और मुकाबला हार कर लगातार 5 मैच में हार चुकी है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं, लेकिन दूसरी बार तो हो गया है और इससे मुंबई की टीम को अब खासा नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के अंतिम ओवर तक मुंबई की जीत की उम्मीद बरकरार थी। मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों मुंबई के टॉस जीतने के साथ हुई थी और सबको तो यह विश्वास है ही कि टॉस जीतने वाली टीम आजकल मैच भी जीत रही है। मुंबई का फैसला पहले गेंदबाजी का रहा, लेकिन मयंक अग्रवाल, शिखर धवन ने आकर बल्लेबाजी में सारे भ्रम तोड़ के रख दिए मुंबई के। दोस्तों, जहां मयंक अग्रवाल ने लगभग 52 रन बनाए तो धवन तो 70 रन जड़ गए। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 130 रन बनाए ही थे कि जितेश शर्मा जाते जाते बड़ी तूफानी पारी खेल गए। 15 गेंदों में लगभग 30 से 35 रन बनाए और शाहरुख खान के भी कुछ छक्कों की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ पंजाब 197 पर पहुंच गई। जीतने के लिए लगभग 200 का लक्ष्य चाहिए था, 198 का मुंबई को।
जाहिर सी बात है कि न सिर्फ ताबड़तोड़ पारियां बल्कि बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की भी रिक्वायरमेंट थी। मैदान में आकर रोहित और ईशान का बल्ला इससे पहले कि चलता, ईशान किशन 3 रन पर आउट हो गए और रोहित शर्मा भी 17 गेंद में 27 रन लगाकर अच्छी बढ़त तो हासिल कर पाए थे।